हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप हर्षद मेहता 2.0 के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल न्यूज़ में। आखिर ये किस बारे में बात हो रही है? क्या है ये हर्षद मेहता 2.0? तो दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसा कॉरपोरेट मामला जहां नंबर्स इतने बड़े हैं कि सुनने में ही अनरियल लगता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनीज में से एक राजेश एक्सपोर्ट की, जिसके अंदर एलिजेडली छुपा एक 15.15 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिस्ट्री। ये मामला इतना सीरियस हो चुका है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट और उनके प्रमोटर चेयरमैन राजेश मेहता को स्टॉक मार्केट से टेम्पररली बैन कर दिया है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी गोल्ड कंपनी पर सेबी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा? चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सालों से इन्वेस्टर्स को लगता था कि इसका बिजनेस मैसिव स्केल पर चल रहा है, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब एक शेयर होल्डर ने सेबी के पास कंप्लेन फाइल की। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, फॉरेंसिक ऑडिटर्स अपॉइंट किए और जो सामने आया उसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। सेबी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 25 के बीच कंपनी ने लगभग 15.15 लाख करोड़ की रेवेन्यू फिगर्स ऐसी दिखाई है जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ही नहीं हो पा रही है। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंपनी का टोटल रेवेन्यू का लगभग 97% से 99% हिस्सा उनकी ओवरसीज सब्सिडरी से आ रहा था, खास करके स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलाकाम्बी से। सेबी के मुताबिक जो नंबर्स सब्सिडरी लेवल पर थे और जो ग्रुप लेवल पर दिखाए गए वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इसकी गहराई में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि कस्टमर डिटेल्स, वेंडर रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन डेटा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो रेगुलेटर का एलिगेशन है कि कंपनी ने बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की। किस्सा यही खत्म नहीं होता। सेबी ने 11,000 करोड़ से ज़्यादा के ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्लैग किए जो एक कंपनी के साथ दिखाए गए थे जिसका नाम है एफ्लुएंस शेयर एंड स्टॉक। अब हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कंपनी ने खुद कहा कि उनके बीच ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा संगीन आरोप यह है कि कंपनी के फंड्स को प्रमोटर लिंक्ड अकाउंट में रूट किया गया और उन पैसों का यूज पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए किया गया। अगर ये सारे एलिगेशंस फ्यूचर में प्रूव हो जाते हैं तो ये इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिसकंडक्ट बन सकता है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इस कंपनी तक ही सीमित नहीं है। एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट के लगभग 10.8% स्टेक है। इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो देश के लाखों पॉलिसी होल्डर्स का पैसा भी इससे जुड़ा हुआ है। न्यूज़ आते ही मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया और स्टॉक सीधा लोअर सर्किट पर चला गया। लेकिन दोस्तों, अभी फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। राजेश एक्सपोर्ट ने इन सारे एलिगेशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उनका ऐसा कहना है कि उनके सारे फिगर्स बिल्कुल करेक्ट हैं और ये पूरा मामला सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप और कंसोलिडेटेड नंबर्स को ना समझने की वजह से हुआ है। एक तरफ सेबी है और दूसरी तरफ कंपनी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सच में सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम? क्या ये सच में हर्षद मेहता 2.0 जैसा ही स्कैम है? मुझे आप कमेंट में ज़रूर से इसके बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और ऐसे ही इन डेप्थ केस स्टडीज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।